दोस्तों, आज के समय में हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ को हम बाज़ार में ढूंढते हैं और बाज़ार में ढूंढने के बाद हमें वो चीज़ मिल जाती है और हम उसे खरीद लेते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आज भी संसार में ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है हमारी लाइफ में, लेकिन हम बाज़ार में ढूंढने से भी हमें वो नहीं मिलती। बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाने के बाद भी हम वो चीज़ को नहीं ढूंढ सकते और नहीं खरीद सकते, लेकिन उसकी ज़रूरत हमारे जीवन में है और वो चीज़ है आनंद, हैप्पीनेस। इसे हर कोई पाना चाहता है, हर कोई चाहता है मेरा जीवन आनंदमय बीते, लेकिन फिर भी उसे वो नहीं मिलता। आज की कहानी उसी आनंद को रिलेट कर रही है, इसलिए आज की कहानी का टाइटल है आनंद की खोज। एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवंती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी वो राजा दुखी का दुखी रहता। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भरकर रखता था और वहीं पर बैठे बैठे भगवान का भजन करता रहता था। राजा वहां आया और सबसे पहले उसने भगवान के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठा तो कुम्हार खड़ा हो गया और बड़े ही आदर से राजा को बिठाया और राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से बहुत प्रभावित हुए और राजा ने सोचा कि इतनी सी मटकियों को बेचकर ये कुम्हार क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, कुम्हार, तुम मेरे साथ नगर चलोगे? तो कुम्हार ने कहा, नगर चलकर क्या करूँगा महाराज? तो राजा ने कहा, वहाँ चलना और वहाँ खूब मटकियाँ बनाना। तो कुम्हार ने वापस पूछा, फिर उन मटकियों को क्या करूँगा? तो राजा ने कहा, अरे क्या करेगा, उन्हें बेचना, खूब पैसे आएंगे। तो कुम्हार ने वापस पूछा, फिर क्या करूँगा उन पैसों का? तो राजा ने कहा, अरे पैसे का क्या करेगा, अरे पैसा ही तो सब कुछ है। अब कुम्हार कहता है, अच्छा महाराज, अब आप मुझे बताइए कि उन पैसों को मैं कहाँ खर्च करूँगा? फिर राजा वापस कहता है, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। तो कुम्हार बोला, क्षमा करना महाराज, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से बताना। ये बात कुम्हार ने पूछी। काफ़ी सोच विचार किया राजा ने, मानो इस सवाल ने राजा को झंझोड़ कर रख दिया हो। और फिर राजा बोला, हाँ कुम्हार, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आप पूरे आनंद में हो। कुम्हार बोला, हाँ महाराज, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब राजा पूछता है उस कुम्हार से, क्या आप मुझे बताने की कृपा करें कि आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो कुम्हार कहता है, महाराज बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर गहरा मंथन करना। और कहता है, महाराज हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा कहता है, वो कैसे? राजा को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो कुम्हार बोलता है, महाराज मांगो मत, देना सीखो। यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। महाराज अधिकांश लोगों के दुख का कारण यही होता है, जो कुछ भी उसके पास है वो उसमें सुखी नहीं है और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी है। जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चला जाएगा। और जो नहीं है उसके चक्कर में क्यों दुखी होते रहते हो? दोस्तों, कहानी की शिक्षा, आत्मा संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है और जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है और वही आनंद में है और सही मायने में वही राजा है। दोस्तों, आनंद को हम कहीं पे भी ढूंढने जाएंगे हमें नहीं मिलेगा। वो आनंद हमारे अंदर ही है और वो हमारे अंदर संतोष में छुपा हुआ है। बस उसे बाहर निकालने की बारी है, उसे पहचानने की बारी है।